नमस्कार। तर्क संग्रह के अंतर्गत कल मैंने जहाँ छोड़ा था उससे आगे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज प्रारंभ कर रहे हैं शब्दस्य लक्षणम भेदौचे। तो शब्द का क्या लक्षण है और उसके भेद क्या हैं। तो श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्द अर्थात श्रोत्रग्राह्यत्वे सति गुणत्वम शब्दत्वम अर्थात श्रोत्र कर्ण इंद्रिय से ग्राह्य जो गुण है उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जो क्या श्रोत्र कर्ण है, कान इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य जो गुण है उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और वह क्या है, आकाश मात्र वृत्ति ही, और वह केवल आकाश में रहता है, आकाश का गुण है वह। और जो गुण जिस इंद्रिय में ग्राह्य है, शब्दत्वे अतिव्याप्ति वारणाय गुण है। जो गुण जिस इंद्रिय में ग्राह्य है उसकी जाति भी उसी इंद्रिय से ग्राह्य होती है। इस नियम के अनुसार शब्दत्व जाति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए गुण शब्द दिया गया है। शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति और रूपादि वारणाय श्रोत्र ग्राह्य इति। और गुण शब्द ऐसा लक्षण करेंगे तो रूप आदि गुण में अतिव्याप्ति होगी, अतः रूपादि से अतिव्याप्ति हटाने के लिए श्रोत्र ग्राह्य ऐसा विशेषण दिया गया है। रूप आदि गुण श्रोत्र ग्राह्य नहीं है। वस्तुतः श्रोत्र देश में उत्पन्न शब्द ही श्रोत्र ग्राह्य है। उससे भिन्न अन्यत्र उत्पन्न शब्द में श्रोत्र ग्राह्यत्व की अव्याप्ति होने से उसे हटाने के लिए श्रोत्र ग्राह्य जातिमत्वम शब्दत्वम। तो श्रोत्र ग्राह्य जाति जहाँ है उसी में शब्द लक्षण का तात्पर्य होने से गुण पद आवश्यक नहीं है। अब है बुद्धि का लक्षण और उसके भेद। तो बुद्धि का क्या लक्षण है, सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम और सा द्विधा स्मृति अनुभवश्य। बुद्धि का लक्षण है सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धित्वम अर्थात संपूर्ण व्यवहारों का कारण रूप गुण को बुद्धि कहते हैं और बुद्धि को ज्ञान भी कहते हैं। बुद्धि के दो प्रकार होते हैं, स्मृति स्मरण और अनुभव। अर्थात सर्वे ये व्यवहाराः आहार विहारादयः तेषां हेतुर्बुद्धिरित्यर्थः। बुद्धि का लक्षण कहते हैं सर्व इत्यादि संपूर्ण जो व्यवहार आहार विहार आदि उनकी हेतु बुद्धि है। दंड आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए सर्व व्यवहार पद दे दिया गया है। काल आदि साधारण कारण में अतिव्याप्ति हटाने के लिए असाधारण पद देना चाहिए। अब है स्मृति का लक्षण। स्मृति का लक्षण क्या है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। अर्थात स्मृति का लक्षण है संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानम स्मृतित्वम। यहाँ संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति स्मरण कहते हैं। संस्कार जन्य तो संस्कार ध्वंस भी है, अतः उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान पद दिया गया है। अनुभव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए संस्कार जन्यम ऐसा पद दिया गया है। अनुभव संस्कार का जनक है और संस्कार से जन्य नहीं है, तो भी प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति हटाने के लिए संस्कार मात्र जन्यम पद की विवक्षा करनी चाहिए। कहीं मूल पुस्तक तर्क संग्रह में ऐसा ही पाठ है। स्मृति और अनुभव से युक्त ज्ञान को प्रतिभिज्ञा कहते हैं। जैसे सो यम देवदत्ता है वह ये देवदत्ता है, यहाँ सह वह इस अंश में स्मृति और अयम यह इस अंश में अनुभव है। यहाँ पर प्रतिभिज्ञा में सो यम देवदत्ता इत्यादि स्थल में संस्कार मात्र जन्य ज्ञान नहीं है, अनुभव भी है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। यहाँ पर संदेह होता है कि कार्य मात्र के प्रति काल आदि साधारण कारण है तो वे ज्ञान के प्रति भी कारण है, तो संस्कार मात्र जन्य कोई ज्ञान नहीं होगा तो असंभव दोष होगा। इसका समाधान यह है कि संस्कार मात्र जन्यत्वम, इसका तात्पर्य है संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षा अजन्यत्वम अर्थात संस्कार से जन्य होकर जो इंद्रिय और अर्थ पदार्थ के सन्निकर्ष जन्य न हो तब प्रतिभिज्ञा में यह लक्षण घटित नहीं होता है, क्योंकि वह संस्कार से जन्य तो है पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य है। इस प्रकार अजन्य नहीं है। इसके विपरीत स्मृति संस्कार से जन्य है पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य नहीं है। अब है
इसके अंतर्गत आया कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, और बुद्धि के अंतर्गत आया था अनुभव। अब वो अनुभव क्या है, अनुभव का लक्षण दे रहे हैं। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव है सद्विध यथार्थ अयथार्थ से। अनुभव का लक्षण है स्मृति भिन्न ज्ञानत्वम अनुभवत्वम, अर्थात स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव करते हैं, और वह दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान। तत्पद से स्मृत्वा अवच्छिन्न ज्ञान समझना चाहिए। स्मृतित्व जात्य अवच्छिन्न भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। उससे स्मृति की दूसरी स्मृति से भिन्न होने पर अनुभव में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि घट स्मृति, पट स्मृति आदि स्मृतियों की भिन्नता होने पर भी स्मृतित्व जाति शब्द सब स्मृतियों में अनुस्यूत है। अतः स्मृतित्व जाति विशिष्ट भिन्न ज्ञान अनुभव हो गया है। स्मृति से भिन्न घट आदि में अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञान कहना चाहिए। स्मृति ज्ञान भी है, स्मृति क्या है, ज्ञान भी है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए तद्भिन्न ऐसा विशेषण दिया गया है। अर्थात तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभव है, अर्थात स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है उसको क्या कहेंगे, अनुभव कहेंगे, और वो दो प्रकार का, यथार्थ और अयथार्थ। अब प्रश्न उठता है कि यथार्थ ज्ञान क्या है और अयथार्थ ज्ञान क्या है, अर्थात यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो अयथार्थ अनुभव क्या, यथार्थ अनुभव क्या है, तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ है। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम से प्रमेत्युच्यते, अर्थात जिसमें जो है वहाँ उसका जो अनुभव है उसे यथार्थानुभव कहते हैं। यथार्थानुभव का लक्षण है तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, अर्थात तत्पद से लिया गया रजत तत्व, रजतत्ववान रजतत्व वाला हुआ रजत, और रजतत्व प्रकार विशेषण वाला ज्ञान हुआ इदम रजतम, यह चांदी है, उसमें ऐसा ज्ञान, इसी को क्या कहेंगे, प्रमा कहते हैं। अर्थात तद्वती थी तत्पद से यथा पदार्थ में रहने वाले किसी धर्म को लेना चाहिए। तद्वान का अर्थ हुआ किसी धर्म से युक्त कोई पदार्थ प्रकार का अर्थ है विशेषण। इसी बात को उदाहरण देकर समझ जाते हैं। जैसे तत्पद का अर्थ हुआ रज तत्व, अर्थात रजत चांदी में रहने वाला धर्म है। इस प्रकार तद्वान का अर्थ हुआ रज तत्व धर्म से युक्त पदार्थ, वह हुआ रजत, क्योंकि रजत तत्व धर्म रजत में ही रहता है। उसमें तत्प्रकार का है, तत् रजतत्व प्रकार है विशेषणम, जिसमें तत्प्रकार का अर्थात रजत में रजतत्व विशेषण वाले ज्ञान को यथार्थ कहते हैं। सारांश यह है कि रजत में इदम रजतम, यह रजत है, ऐसा ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, यथार्थ ज्ञान कहते हैं। इस बात को और स्पष्ट करके बतलाते हैं कि तद विशेष्य कर्तृत्व प्रकार का है, अर्थात तत् रजतत्व वाले रजत विशेष्य में तत् रजतत्व प्रकार विशेषण वाला ज्ञान, और वह हुआ रजत में इदम रजतम ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान को यथार्थानुभव कहते हैं। रजतत्व विशेषण और रजत विशेष्य है। यथार्थ स्मृति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए अनुभव पद दिया गया है। अयथार्थानुभव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तद्वती पद दिया गया है। अयथार्थानुभव तद्वती अतद्वती तत्प्रकार को अनुभव है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तत्प्रकार का पद दिया गया है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में प्रकार ज्ञान नहीं रहता। अब है दूसरा अयथार्थानुभव। अयथार्थानुभव क्या है कि तद अभावती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ है। यथा सुप्तो इदम रजतम इति ज्ञानम सेवा अप्रमेत्युच्यते, जिसमें जो नहीं है वहाँ उसका जो अनुभव है उसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे तत्पद से लिया गया रजतत्व, रजत का धर्म उसका अभाववान अभाव वाला हुआ। सुक्ति सीपी, उसमें तत्पद से लिया गया रजतत्व, वह है प्रकार विशेषण जिस अनुभव में, जैसी सुक्ति सीपी में इदम रजतम, यह चांदी है ऐसा ज्ञान। सुक्ति में सुक्तित्व है, रजतत्व नहीं, इसको अयथार्थ ज्ञान और अप्रमा भी कहते हैं। अब है तद अभावेति, यहाँ तत्पद का अर्थ है रजतत्व, रजत पदार्थ का धर्म, उसका अभावान विशेष्य है। सुक्ति सीपी, उसमें तत्पद का अर्थ वह रजतत्व और वह विशेषण जिसमें है, अर्थात सुक्ति में इदम रजतम ये ज्ञान, इसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। सुक्ति में रजत का भान।
सुक्ति में सुक्ति तो धर्म है, रजतत्व नहीं। अरे रजतत्व तो रजत में ही रहता है, अतः यथार्थानुभव को अप्रमा भी कहते हैं। स्मृति में अतिव्याप्ति हटाने के लिए अनुभव यह पद दिया गया है। अयथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति हटाने के लिए तद अभाववती यह पद दिया गया है। निर्विकल्पक की अतिव्याप्ति हटाने के लिए तत्प्रकार का यह पद दिया गया है। प्रकारता शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। अब यथार्थानुभव के क्या भेद हैं, कितने भेद हैं ये बता रहे हैं। यथार्थानुभव चतुर्विध है, अर्थात इसके 4 भेद हैं। ये प्रत्यक्षा, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदार्थ, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, इनके भेद से यथार्थानुभव 4 प्रकार का होता है। अर्थात यथार्थेति प्रत्यक्ष ही यथार्थानुभव है, ये चार्वाक के अनुयायी कहते हैं। कणाद, मुनि और बौद्ध अनुमिति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। कतिपय न्यायिक जो हैं वो हैं उपमिति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। न्यायिकों के मत में शब्द ज्ञान भी यथार्थानुभव है। प्रभाकर मीमांसक के अनुयायी अर्थापत्ति को भी यथार्थानुभव मानते हैं। भाट्ट, कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक और वेदांती अनुपलब्धि को यथार्थ ज्ञान मानते हैं। पौराणिकों के मत में संभव और एतीय भी यथार्थानुभव है। तांत्रिक तंत्र शास्त्री चेष्टा को भी यथार्थानुभव मानते हैं। ग्रंथकार अन्नम भट्ट इसके मत में अभिरुचि की संभावना कर यथार्थानुभव के 4 भेद दिखलाते हैं। यथार्थ अनुभव करणानाम अपि चातुर्विध्यम तत्कर्णम अपि चतुर्विधम प्रत्यक्षा अनुमानो उपमान शब्द भेदात। अतः यथार्थानुभव के करण भी 4 प्रकार के हैं, जैसे प्रत्यक्ष का करण प्रत्यक्ष, अनुमिति का अनुमान और उपमिति का उपमान और शाब्द का करण है शब्द। अब यथार्थानुभव स्वरूप प्रमा के 4 करण हैं। वह यह तात्पर्य है मीमांसक और वेदांती अर्थापत्ति को 5वां प्रमाण मानते हैं। वेदांत पुष्ट है पर वह दिन में नहीं खाता है। यहाँ पर उपपाद्य पुष्टत्व के ज्ञान से उपपादक रात्रि भोजन की कल्पना अर्थापत्ति परिणाम से होती है, यह उन लोगों का कहना है। परंतु न्यायिक लोग इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। वे लोग अर्थापत्ति को व्यतिरेक व्याप्ति से अनुमान में अंतर्भाव करते हैं। इसी प्रकार मीमांसक और वेदांती अभाव ज्ञान के लिए अनुपलब्धि को छठा प्रमाण मानते हैं, परंतु न्यायिक अनुपलब्धि से सहकृत इंद्रिय से ही अभाववत होने से अनुपलब्धि को प्रत प्रमाण नहीं मानते। इसी तरह पौराणिक संभव को 7वां और एतीय को 8वां प्रमाण मानते हैं। न्यायिक ब्राह्मण में विद्या संभव है और 1000 रुपयों में से 100 रुपये संभव है। इस प्रमाण से संभव भी अनुमानी है, पृथक प्रमाण नहीं है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार पौराणिक इस वट बरगद वृक्ष में यक्ष है, ऐसे परंपरागत वाक्य को एतीय प्रमाण मानते हैं। न्यायिकों के मत में यह एतीय आप्त यथार्थ वक्ता से कहा गया है तो शब्द प्रमाण है, आप्त से नहीं कहा गया तो प्रमाण ही नहीं है। इस प्रकार एतीय को पृथक प्रमाण नहीं मानते। इस प्रकार तांत्रिक चेष्टा को नवम प्रमाण मानते हैं। गूंगा या गायक आदि के शब्द का स्मारक या अनुमापक हाथ आदि की क्रिया को चेष्टा कहते हैं। इसका भी अनुमान में ही अंतर्भाव मानते हैं। यह स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, ऐसा न्यायिकों का मत है। तो इस प्रकार जो न्यायिक हैं वो कितने प्रमाण मानते हैं? न्यायिक 4 प्रमाण मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द प्रमाण है। इस प्रकार न्यायिकों के मत में क्या है? 4 ही प्रमाण है मुख्य रूप से। धन्यवाद।